तुमने पहली बार मुझसे शादी के बारे में कब सोचा था? पता नहीं। पता होना चाहिए ना। एक दिन तुम 2 चोटियां बांध के हमारे घर के पास से जा रही थी। तुम स्कूल से वापस आ रही थी शायद। हंस क्यों रही हो? उस दिन मैंने अपने आप से कहा था ये लड़की जरूर एक दिन मेरे लिए मजेदार खाना बनाएगी। और तुम बताओ, तुम्हें पहली दफा मुझसे मोहब्बत कब हुई? जब मैंने पहली बार तुम्हारा खत पढ़ा था, जब पहली बार तुम्हारे लहजे की नरमाहट को महसूस किया था। बहुत अरसे बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरा दिल कुछ सुनना चाहता है। तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगे ना? मत जाओ। अभी तो हमें बहुत अच्छे दिन गुजारने हैं एक साथ। हर पल साथ गुजारना है। प्लीज मत जाओ। करीम, करीम मत जाओ। करीम, करीम मत जाओ, मत जाओ। फातिमा गुल मेरी बहन। करीम, सब कुछ ठीक है, परेशान मत हो, लेटी रहो। करीम कहाँ है? कैसा है? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। उसे आईसीयू में रखा हुआ है। डॉक्टर उसका बहुत ख्याल रख रहे हैं। मैं करीम को देखना चाहती हूँ। उठो मत, उठो मत, लेटी रहो तुम। तुम्हें दवा दी हुई है उन्होंने, सुकून की दवा दी हुई है उन्होंने, ताकि तुम सो सको। आंखें खोलो करीम, जल्दी करो, जल्दी जल्दी ऑपरेशन की तैयारी करो, फौरन फौरन। डॉक्टर निसार को बुलाओ। आंखें खोलो करीम, करीम आगे से हट जाओ, हट जाओ। शाबाश शाबाश शाबाश, आराम से आराम से आराम से। रिंग उतारें इनकी, जल्दी करें। डॉक्टर ये नहीं उतर रही। बहुत आराम से काटिएगा। तुम लेटी रहो फातिमा गुल। फातिमा गुल, मुझे करीम के पास जाना है। तुम इस वक्त दवाओं के असर में हो। उस वक्त तुम्हें पुरसुकून करना जरूरी था। मैं बाद में मिलवा दूंगा उससे। मुझे अभी जाना है, अभी। ठीक है ठीक है, अब मेरा हाथ पकड़ो, मैं सहारा देता हूँ। आराम से चलो, आ जाओ, चलो देखकर। कोई जल्दी नहीं, आराम से चलना। मेरा हाथ पकड़ी रहो। ये कैसे हो गया? वो तो कह रहे थे सब ठीक है, कोई भी मसला नहीं है। क्यों हुआ? कैसे हो गया? खुदाया क्यों हुआ? ओह, फातिमा गुल आ रही है। फातिमा गुल, तुम यहाँ क्यों आ गई? तुम्हें तो आराम की जरूरत है। करीम कैसा है? ठीक है, आईसीयू में है। सच बताएं मुझे। तुम जाकर खुद देख लो। आओ मेरे साथ। फातिमा गुल, मेरी बेटी, तुम क्यों ले आए इसको यहाँ पे? वो मेरी बात सुन ही नहीं रही थी। मैंने रोका भी था, लेकिन वो जिद कर रही थी कि करीम से मिलना है। डॉक्टर क्या कह रहे हैं? क्या हुआ इसे? एम्बोलिज्म, यानी इसके फेफड़ों में खून जमा हो रहा था।
उसकी सांस की नाली ब्लॉक हो गई थी इस तरह। डॉक्टर कह रहे थे कि ये बहुत कम लोगों के साथ होता है, मगर वो खून उसके फेफड़े में चला गया था। शुक्र है कि उसके दिमाग में जमा नहीं हुआ, ऐसा होता तो बहुत ज्यादा खतरा होता। रायमी चुप हो जाओ। मेरा मतलब है अगर इसके दिल की तरफ भी जाता तो खतरा होता। रायमी ठीक है, चुप हो जाओ। डॉक्टर्स उसका इलाज कर रहे हैं, तुम परेशान मत हो, फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। ऐसे हालात में मेरी बहन बिल्कुल भी मायूस नहीं होते अल्लाह से। डॉक्टर साहब बताइए कैसा है अब करीम? हमने जो कुछ भी करना था कर दिया। अब मरीज की हालत संभल गई है। अब मैं अंदर जा सकती हूँ? नहीं, इस वक्त आप नहीं मिल सकती उससे। लेकिन क्या हुआ ऐसे? वो ठीक तो हो जाएगा ना? ऐसी बातें मत सोचें आप, फिक्र मत करें, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। खुदा आपको खुश रखे, खुदा आपको खुश रखे। फातिमा गुल, आओ वहां चलकर बैठते हैं। नहीं, इससे कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा तो मैं करीम। मेरे कानों में आखिरी गूंजते अल्फाज तुम्हारे थे। तुमने कहा था आई लव यू। हेलो हेलो मुकद्दस। अब कैसा है करीम? सब वैसा ही है, हम इंतजार कर रहे हैं। हम सब इंतजार कर रहे हैं यहाँ। तो तुम लोग सब अभी वहीं हो क्या? हाँ, इंतजार कर रहे हैं। वो तो वैसे भी आईसीयू में है ना, तुम लोग अंदर तो नहीं जा सकोगे। तुम्हारी वहाँ क्या जरूरत है राइमी? तुम घर फौरन आ जाओ। नहीं नहीं, मैं फातिमा गुल को अकेला नहीं छोड़ूंगा। तुम ऐसा करो, सो जाओ, इंतजार नहीं करना। राइमी, मैं भी यहाँ अकेली नहीं रहना चाहती। इतने बड़े घर में घबराहट हो रही है मुझे। बच्चे सो गए हैं, मैंने तो सारे घर की लाइट्स जला दी हैं। डरो नहीं, तुम डरो नहीं, बस जाके सो जाओ। ये कहकर अब मेरा दिमाग खराब नहीं करो तुम। मुझे डर लग रहा है, बस तुम आ जाओ। इतना बड़ा घर है ये, अगर मेरा कोई सर काट कर ले गया तो मैं क्या करूंगी? मुकद्दस, कोई भला तुम्हारी गर्दन काटने क्यों आएगा? तुम सोच समझ के बात किया करो। मुझे भी डरा दिया बिला वजह में। बात सुनो, मुझे बहुत डर लग रहा है राइमी, प्लीज जल्दी आ जाओ। मुकद्दस, ऐसी बातें करके डराओ नहीं तुम। राइमी, मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत घबराहट हो रही है, बस तुम जल्दी से घर आ जाओ प्लीज। फोन रखती हूँ। आपके शौहर को ज्यादा वक्त नहीं लगा दूसरी ढूंढने में।
मेरी सारी बहारें तुम ही से हैं। तुम नहीं तो कुछ भी नहीं मेरी जान। क्या हुआ? मुकद्दस का फोन था, वो डर रही है, अकेली घर पे है ना, इसलिए डर रही है। मेहमत को भेज दो वहाँ। कहा था उसे, वो इस वक्त टैक्सिन में है, बहुत दूर है टैक्सिन, छोड़े। क्या मैं तुम्हें घर पे छोड़ दूं? नहीं नहीं, मैं अपनी बहन फातिमा गुल को छोड़ के कहीं भी नहीं जाऊंगा। तुम्हें हर सुबह अपने करीब देखना चाहता हूँ, बहुत करीब मेरी जान। तुम अपनी आंखें बंद करके मुझे सारे गम दे दो। तो असलियत ये है आपकी कादर भाई, यकीन नहीं आता। अपनी आंखें बंद कर लो। मम्मी! मुराद बेटा आ रही हूँ, रुक जाओ। ये लाइट कैसे चली गई? यार क्या मसला है इनके साथ, ये फोन क्यों नहीं उठा रहे? वो खुद को तन्हा रखना चाहते हैं, वो दिमागी सुकून चाहते हैं और कुछ नहीं। आप लोग इतनी आराम से बोल रहे हैं, अगर वहां उन्हें कुछ हो गया तो फिर क्या होगा बताइए मुझे। मुझे तुम्हारा ये रवैया समझ नहीं आ रहा। पुरसुकून जाओ सलीम। आप लोगों को फिक्र तक नहीं है। मुझे यकीन है कि वो इस वक्त अपनी किसी खातून सहेली के कंधे पे सर रखकर आराम कर रहे होंगे। उनकी फहरिस्त इतनी तवील है कि अगर वो रोज रात को भी किसी के साथ बाहर जाएं तो खत्म होने में एक तवील अरसा लगेगा। सलीम जानते हो, आप मेरे बाबा के बारे में ऐसा सोचती हैं, मतलब क्या है आपका? हाँ बताइए मुझे। सलीम क्या हुआ? क्या मतलब? अगर उन्होंने कोई गलत कदम उठा लिया तो जरा सोचिए कि वो डिप्रेशन की हालत में कुछ भी कर सकते हैं। सलीम तुम अपने बाप को बिल्कुल नहीं जानते, वो हद से ज्यादा खुद पसंद इंसान है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं, तुम रिलैक्स हो जाओ, मेरा यकीन है कि वो ठीक होगा। सलीम बाबा कहाँ रह गए थे आप? क्यों, तुम लोग मुझे मरवाना चाहते हो क्या? नहीं, आपकी फिक्र हो रही थी। तुम्हें होना भी चाहिए। क्या आज कुछ बात हो सकती है भाईजान? नहीं। बाबा ये आपके हाथ में क्या है? कहीं राइफल तो नहीं है इस केस में? बाबा! सलीम पागल नहीं बनो। बाबा सुन रहा हूं। क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं। मैंने सबको खैर बात कह दिया है। आपसे सिर्फ तुम लोग काम किया करोगे, ठीक है? और मैं सिर्फ फिशिंग करूंगा।
कैसे हो सरदार? हेलो भाभी, कैसी हैं? मैं इस वक्त हॉस्पिटल में हूँ। खाला कैसी हैं? अच्छी नहीं है सरदार, डॉक्टर कमरे में है। मेरा अल्लाह, बहुत अफसोस हुआ। मुस्तफ़ा को क्या छोड़ दिया? वो आपके पास है ना? बोले। नहीं, उससे तो अभी तक पूछगछ हो रही है। पता नहीं भाभी, मुझे सुकून नहीं आ रहा। क्यों? झूठ बुलवाया मुझसे मुस्तफ़ा ने। उसने मुझसे कहा कि वो मेरे पास 3 दिन पहले आया था। क्या मुस्तफ़ा ने करीम को गोली मारी? बेवकूफ मत बनो सरदार, तुम तो मुस्तफ़ा को मुझसे ज्यादा जानते हो। क्या वो ऐसे कोई काम कर सकता है? मैं नहीं जानता। जिस मुस्तफ़ा को मैं जानता हूँ ये वो नहीं है। अगर उसे इस बारे में पता चला तो? लगता है किसी चीज से भाग रहा है मुस्तफ़ा। वो बोट भी इसीलिए खरीदी थी कि वो भाग सके। तो फिर वो इस्तांबुल वापस क्यों आ गया? तुम्हारी बातें मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही, मैं फोन बंद कर रही हूँ। जिस रात वो आदमी मरा उस रात वो यहीं था। क्या कहना चाह रहे हो तुम? किसकी बात कर रहे हो तुम? जिस रात वो निमलीस का बेटा हलाक हुआ था उस रात वो मेरी बोट लेकर गया था और फिर गया तो दोबारा लौट के नहीं आया। तुम नशे में तो नहीं हो कहीं? नहीं, ऐसा नहीं है। फिर तो तुम पागल हो गए हो। मुझे बहुत बेचैनी है। इस वक्त हमारे पास वैसे ही इतनी मुश्किलात हैं। प्लीज तुम इसे मजीद खराब मत करो। इस वक्त जब तुम्हारे दोस्त को तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है, मुस्तफ़ा पर इल्जाम मत लगाओ तुम। अब अपने आप को मेरी जगह रख कर देखें। कुछ दिनों से वो बेहद अजीब हरकतें करने लगा है। मेरी बात सुनो तुम। मुस्तफ़ा के सामने ये बातें क्यों नहीं कर लेते तुम? उसे बताओ कि तुम क्यों परेशान हो रहे हो। मगर ये फजूल बातें किसी और के सामने मत कह देना। यहाँ आकर उसे जो कुछ पूछना है पूछ लो तुम। फोन बंद कर रही हूँ, खालदा अम्मी को अकेला छोड़कर आई हूँ। मैं माफी चाहता हूँ, बाद में बात करेंगे। ठीक है, मैं फिर फोन करूंगा। तुम बिल्कुल मत डरो मुराद बेटा। अब हम नीचे फ्यूज बॉक्स के पास चलते हैं। तुम मेरे आगे आगे चलना। हाँ, मैं नीचे ले जाऊंगा। पागलों जैसी बातें मत करो। अंधेरे में डैड का इंतजार कैसे करेंगे? चलो। अब ये कौन हो सकता है? तुम्हारी डैडी तो नहीं होंगे? कौन है? चुप हो जाओ बेवकूफ, क्या कर रहे हो तुम? मुकद्दस आपा, मैं मेहमद। ओह मेहमद। मम्मी आ जाओ जाओ, शुक्र है। हाँ, शुक्र है मेहमद तुम आ गए। मैं तक्सी में था तो रहीमी भाई की कॉल आ गई मुझे, इसीलिए देर हो गई। करीम भाई कैसे हैं? करीम तो वैसा ही है। तुम जरा उस फ्यूज बॉक्स को तो देखो, लाइट चली गई है। शायद मुझे पूरे घर की लाइट्स नहीं खोलनी चाहिए थी। ये घर है भी तो इतना पुराना, क्या करें? फ्यूज बॉक्स है कहाँ पर? वो नीचे है। तुम जाओ, हम यही इंतजार करते हैं तुम्हारा। मेरे छोटे से बहादुर शेर ने दरवाजे पर जाकर पूछा था कि कौन है। हाँ, मेरा प्यारा बच्चा। मम्मी तंग मत करे ना। मेरी जान। मुस्तफ़ा। अम्मी जी। अम्मी मैं यहाँ हूँ, आपकी बेटी। मुस्तफ़ा। मुस्तफ़ा भी आने वाला है। इसको बताना कि इसका नाम मेरे होठों पे था। खुदा इसको माफ करे। अम्मी, खालदा अम्मी, अम्मी, अम्मी।
जब मेरी और करीम की शादी हुई थी तो मुझे अपने आप से नफरत होने लगी थी। वो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन था। लेकिन फिर न जाने कैसे हम एक दूसरे के करीब आ गए। हमने एक दूसरे को बहुत करीब से जाना है। उसने मेरा बहुत साथ दिया है। मैं उससे नफरत करती थी, उसे जान से मारना चाहती थी। जब वो सामने आता था तो मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखती थी। उसके लिए बहुत मुश्किल वक्त था। शायद मुझे देख के उसे अपने किए पे शर्मिंदगी होती थी। वो चाहता तो मुझे छोड़कर जा सकता था, मगर ऐसा नहीं किया उसने। मेरे साथ रहा। हर कदम पे उसने मेरा साथ दिया और मैं उस पे भरोसा करने लगी। बहुत। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं उससे इतना प्यार करने लगूंगी। इसने तुम्हारी मोहब्बत पाने के लिए इससे भी बड़ी जंग लड़ी है। मुझे यकीन है कि गोली इसे हरा नहीं सकेगी। मेरा भी। मेरी सारी बहारें तुम्ही से हैं। शुक्र है कम से कम एक आदमी तो खुश है आज। तुम नहीं तो कुछ भी नहीं मेरी जान। मुकद्दस खातून ठीक तो हो? तबीयत ठीक है तुम्हारी? बेचारी कुछ नहीं जानती। मुकद्दस, हाँ हम तैयार हैं, चलो चलें। थोड़ी सी फ्रेश एयर लेकर आ जाते हैं। तुम्हें पता है क्या, बच्चों के लिए बहुत अच्छी होती है, फ्रेश एयर लेना चाहिए। राइमी, मैंने इन्हें गर्म कपड़े पहना दिए हैं, फिक्र नहीं करो। मम्मी मैं इतनी देर से इंतजार कर रहा हूँ, कब चलेंगे? हम निकल रहे हैं बस। नहीं नहीं, वहाँ पे वक्त बहुत लगेगा तुम्हें काम में। बाद में ये नहीं कहना आके कि राइमी मैं बहुत थक गई हूँ। राइमी, मैंने तुम्हें बता दिया है ना, मैं इस घर में अकेली नहीं रह सकती। मैं भी नहीं रहूंगा। हाँ। अच्छा ठीक है, चलो। हाँ चलो चलो। उमर, क्या कुछ पता चला? कुछ भी नहीं पता चल सका हम लोगों को। कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले। वो छोड़ देंगे इसे। तुम यकीन से कह सकते हो कि वो उसे छोड़ देंगे? किसे? मुस्तफ़ा जलील आदमी। यकीनन उन्हें मुस्तफ़ा को अपने पास रखने का कोई जवाब ही नहीं मिला। ठीक है, मैं समझ गया, हम बाद में बात करते हैं। अल्लाह हाफिज। हाय अल्लाह, अब क्या होगा? वो मुस्तफ़ा को आजाद कर रहे हैं। उन्हें फोरेंसिक रिपोर्ट में कुछ नहीं मिला। यहां साइन करें। जी ठीक है, शुक्रिया। हैचर, क्या हुआ? तुम मम्मी को अकेला छोड़कर यहां क्यों आ गई? मुस्तफ़ा। हैचर, क्या हुआ है? क्या हुआ? अम्मी नहीं रहे।
नहीं 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 मरहबा। कैसे हो? मैं जानती थी कि तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओगे। कभी नहीं। फातिमा गुल से आखिरी बार बात की थी, उससे माफ़ी मांग रही थी वो। फिर वो तुम्हारा नाम लेती रही। मैंने उनसे कहा कि तुम आने वाले हो। तुम्हारा नाम ही आखिर में उनके लबों पर था। मुस्तफ़ा कहकर अपनी आंखें बंद कर ली। अब मेरे पास खोने को कुछ नहीं बचा है। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता करीम।